हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बाबू? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने से पहले बाबू एक हम है ना प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। है ना, पहले के टॉपिक में हमने बताया था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता क्या है। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट को ना हम लोग किसी ग्लास स्लैब से है ना ग्लास स्लैब से पास करवाएंगे। किसी ग्लास स्लैब से क्या करवाएंगे? पास करवाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं है ना कि क्या होता है ना। यहां पे हेडिंग दीजिएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या है लैटरल? तुम लोग नाम एक सुने होंगे, डिस्प्लेसमेंट का नाम सुने होना चाहिए है ना। 9 में पढ़े होगे फिजिक्स, तो वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट सुने होगे। मोशन जब चैप्टर था, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, वहां सुने होगे डिस्प्लेसमेंट, है ना। और यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किसको? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय ए बॉडी दैट इज कॉल्ड क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बाबू है लैटरल। तो अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट है तो हम करेंगे क्या? तो मान लेते हैं बाबू यहाँ पे एक ग्लास स्लैब लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं छोटू? ग्लास स्लैब लेते हैं। अगर एक ग्लास स्लैब लेते हैं तो इसका कुछ अपना थिकनेस होगा। स्लैब बोल रहे हैं जिसका मतलब है क्या, उसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा। ठीक है, तो अगर कुछ ना कुछ मोटाई होगा तो मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब है, तो इस ग्लास स्लैब का थिकनेस है बाबू टी। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है छोटू? टी। अब ये ग्लास स्लैब का थिकनेस है टी, है ना। अब इसमें करना क्या है? अब यहां से रे ऑफ लाइट को गुजारो, यहां से रे ऑफ लाइट को गुजारो। तो अब कौन सा लाइट गुजारते हैं? वो मान लेते हैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? मोनोक्रोमेटिक। तो मान लेते हैं यहां से रे ऑफ लाइट गया, रे ऑफ लाइट लेके गए। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट लेके गए हुआ तो अब करना क्या है? ये जैसे ही इसको मान लेते हैं वो रेयर मीडियम, इसको मान लेते हैं वो डेंसर मीडियम। आर का मतलब है रेयर, डी का मतलब है डेंसर। आर का मतलब है रेयर, डी का मतलब है डेंसर। अब बाबू क्या किए, यहां से एक नॉर्मल डाले। अब बाबू नॉर्मल डाले, क्यों नॉर्मल डाले? अब नॉर्मल इसलिए डाले बाबू क्योंकि ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस लाइन। क्यों? क्योंकि दो मीडियम को अलग करता है, क्योंकि ये ग्लास है और ये एयर है। तो एक्चुअली में ना इसको जाना चाहिए था सामने बाबू, ऐसे इसको सामने जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, सामने ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये करेगा क्या? ये एक्चुअली यहां पे बाबू ये बेंड कर जाएगा अपने, है ना, नॉर्मल के तरफ बेंड कर देगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन से बेंड कर गया। इसको बोलते हैं बुआ एंगल आई, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल रहे हैं। ये नॉर्मल है बुआ, तो इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल आर। एंगल आर, यहां क्या बोल रहे हैं? एंगल आर। तो अगर एंगल आर बोल रहे हैं बुआ, अब क्या करेंगे? क्या लाइट रे इसी में रह जाएगा, ग्लास स्लैब में ही रह जाएगा? नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है बाबू, तो इससे बाहर निकलेगा। इससे क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो फिर यहां से बुआ देखो, ये है एन, इसको मान लेते हैं बुआ एन डैश। अब फिर ये क्या करेगा? जब जैसे ही बुआ यहां पे नॉर्मल डालोगे, यहां पे नॉर्मल डालोगे, तो ये क्या करेगा? ये अपने से दूर भागेगा। अपने से क्या भागेगा? दूर भागेगा। अपने से क्या भागेगा? दूर भागेगा। तो ये अगर अपने से दूर भागेगा तो यहां पे कुछ एंगल बनेगा, यहां पे एंगल कुछ बनेगा। तो अगर ये एंगल आर बोल रहे हैं तो इसको एंगल हुआ क्या बोलोगे? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ये क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बुआ? बराबर। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। अब यहां से बाहर निकला तो इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। अब वह देखो यहां पे तुमको दिख रहा होगा, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पे अगर हम लंब डालते हैं, इस पॉइंट पे अगर लंब डालते हैं तो ये डिस्टेंस जो है
इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं d। इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं d। तब वो देखो ये है वो इंसिडेंट रे और ये है वो इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उसको हम बोल रहे हैं d। क्या बोल रहे हैं d। इसी को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे दैट इज कॉल्ड, क्या हुआ यहां पे अगर बोले पूछे लैटरल डिस्प्लेसमेंट पूछे क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होता है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा क्या, तो लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किस, ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट एक्चुअल में यही होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ क्या है, शिफ्ट हो जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर गया, क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर गया, इसी को लिए है ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन है ना इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे that is called lateral displacement। तब वह ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, ये एंगल बराबर होगा। अब वह देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ना वो बराबर होता है इमर्जेंट एंगल का। इसका वो आगे जो है ना 12th क्लास में इसको प्रूफ भी करना है, 12th क्लास में इसको वो प्रूफ भी करना है। अब हम देखते क्या है ना, अब हम देखते क्या है कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर यहां पे देखते हैं, फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। तो देखो छोटू ये तो चलते रहेगा, टॉपिक तो वो चलते रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आप लोग से यही कहेंगे, ठीक है ना, अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज, ठीक है ना, अगर अच्छा लगता है ना, तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जितना से जितना हो सके वो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा वो, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और एक चीज आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, उसके एक सब्सक्राइब बटन होता है वो, उसको दबाना नहीं भूलिएगा, है ना, और उसमें होता है वो क्या बेल आइकन बटन होता है, अगर उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो जब भी वीडियो डालेंगे बाबू तो ये टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलते हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जितना से जितना बाबू आप लोग है ना वीडियो को जितना जितना शेयर कीजिएगा वो हमको क्या होता है, उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे हम फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले देखो मान लेते ये इंसिडेंट रहे हुआ, अगर इसको अगर हम और टेढ़ा करते, ये एंगल को और हम बढ़ा देते, तो एंगल को अगर और बढ़ाएंगे हुआ तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना और ज्यादा बढ़ेगा, ये दूरी जो है और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल आई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो तुमको पता है ये बढ़ेगा, ये और ये दोनों बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर है हुआ तो ये शिफ्टिंग तो और ज्यादा इससे होगा। तो कहता है क्या, पहला चीज में हुआ इट डिपेंड्स ऑन पहला हुआ क्या चीज है ना, इट डिपेंड्स ऑन, मतलब कहने का मतलब क्या, एंगल आई का मान बढ़ाइएगा, एंगल आई अगर बढ़ेगा हुआ इंक्रीज होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट एल डी लिख देते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब एंगल आई बढ़ेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा छोटू, अगर थिकनेस ऑफ द स्लैब अगर इंक्रीज करेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। दूसरा है ना, दूसरा तो हो गया। तीसरा, अब तीसरा क्या है छोटू, मीडियम कौन सा है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं म्यू, तो म्यू का मान अगर बढ़ेगा तो एलडी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। चौथा पॉइंट होता हुआ कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता होगा जब अगर हम लाइट को नबुआ प्रिज्म से जब पास करते हैं तो वह सबसे ज्यादा डिविएशन किसका होता है, सबसे ज्यादा डिविएशन होता है वह वायलेट कलर का, तो वायलेट कलर का होता है, तो वह है ना, यहां पे वह अगर हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा।
तो है ना, तो यहां पे बुआ lateral डिस्प्लेसमेंट जो होता है बुआ वेवलेंथ जितना कम होगा बुआ, वेवलेंथ जितना कम होगा उसका lateral डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा। तो बुआ एक चीज दिमाग में बैठा लेना बुआ कि जो lateral डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जो इसको हटाते हैं, ठीक है, lateral डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो किसका ज्यादा होता है। तो यहां पे बुआ है ना, वायलेट कलर का है ना, वेवलेंथ सबसे कम होता है ना, जिसके कारण lateral डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, lateral डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, lateral डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यह है बुआ पहला पॉइंट, ठीक है ना। अगर बुआ यहीं पे ले लेते हैं रेड कलर का, तो रेड कलर का बुआ lateral डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेड कलर का सबसे कम होगा, रेड कलर का बुआ lateral डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है ना, वेवलेंथ रेड कलर का बुआ, रेड कलर का है ना, वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो अगर ज्यादा होगा बुआ तो lateral डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, lateral डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम जाएगा, है ना। अगर बुआ देखिए इस टॉपिक में जहां आपको दिक्कत लगेगा ना, वो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, जितना से जितना हो सके बुआ आप हमको कमेंट कीजिएगा, उसको हम उतना ही ज्यादा ये इंप्रूव करेंगे बुआ, ठीक है ना। आज का टॉपिक बुआ lateral डिस्प्लेसमेंट का यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।